देखा गंगा जी को, जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों की याद आ गई। पर इन्हीं नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई। तुरंत गए, सोचने लगे बाकी सब तो मैं पूरा नारायण हो ही गया हूं, पूरा भगवान हुई, बस थोड़े लक्ष्मी की कमी है, वो और पूरी हो जाए। तत्काल एक एकांत जगह गए, वहां पर बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौतुकी कृपाल है। नारद जी के सामने क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा प्रभु विवाह की इच्छा हो रही है। भगवान बोले बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा नहीं। प्रभु ऐसा काहे कहते हो, लेकिन बाकी तो मैं सब ठीक हूँ, बस जरा चेहरा थोड़ा और ऐसा नहीं, अच्छा होना चाहिए। भगवान ने कहा हमसे क्या चाहते हो? तो आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं है। अब भगवान सोचने लगे इन्हें सुंदर बनावे कि ना बनावे। राम सदा सेवक रुचि राखी, तो सुंदर तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की जो आदमी के जीवन को बंदर बना दे, जिंदगी भर नाचे। तब तक नारद जी बोले जेहि वेदी होय नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, जेहि वेदी होय नाथ हित मोरा, जेहि वेदी होय नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, नाथ हित मोरा, जेहि वेदी हो, करहु सो जिस प्रकार से हमारा हित हो जाए वही करो, लेकिन जो भी करो जल्दी करो, करो सो बेगु दास में तोरा। भगवान ने सोचा अब ठीक है, अब हित की बात नहीं रही, अब ये चाह की बात नहीं, अब बात आ गई है हित की, तो वही करेंगे जो हित में है। भगवान ने मन ही मन कहा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, अस कह अंतर हित प्रभु भय। वैद्य डॉक्टर से जो मरीज है वो कहता है कि कुपथ, कुपथ्य माने जो अच्छा नहीं है,
महाराज वो खा लें, समोसा खा लें, बर्गर खा लें, तो डॉक्टर नहीं खाने देता, अभी बीमार हो, अभी नहीं। वैद्य देता नहीं है, क्यों? हित चाहता है। ऐसे ही भगवान बोले, ऐसा ही हित तो मैंने आपका ठान लिया है। और ऐसा कह कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अस कह अंतर हित प्रभु भयम, और जाते जाते भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी, बंदर का चेहरा। अच्छा, भगवान नारद जी की हंसी भी नहीं कराना चाहते, लेकिन तभी तो वो जो रूप था बंदर का और किसी ने नहीं देखा। या तो स्वयं भगवान ने देखा, या स्वयं नारद जी ने देखा बाद में, या तो विश्वमोहिनी ने देखा, बस। लेकिन दो ने और देखा। शंकर जी ने दो गण पीछे लगा रखे थे कि हमने मना किया है इन्हें बताने को, बताएंगे जरूर, तो आंखों देखा, हाल बताओ। रुद्रगण बोले, बाबा भगवान नारायण के पास गए, प्रभु हमें भी देखने को मिले। भगवान बोले, टॉप सीक्रेट मिशन है, तुम्हें नहीं मिलेगा देखने को। अरे वो कितना ही सीक्रेट हो, हम तो रिपोर्टर हैं, हमसे क्या छिपेगा। हम तो, भगवान ने कहा चलो तुम भी देखो। ऐसा ही हित किया जैसे वैद्य मरीज का हित करता है। वैद्य देखो, डॉक्टर के आगे और गुरुदेव के आगे ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे कोई डॉक्टर कहे कि ये दवाई हम लिखे दे रहे हैं, खा लेना, वो कहे आप कहें और हम खा लें, पता नहीं किसकी दवाई है। अरे हम बता तो रहे हैं, हम सर्च करेंगे, करो, हो सकता है जो आप हमें दवाई दे रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो, जहां से बनी हो वहां गड़बड़ी हो। अब जो ऐसा दिमाग लगा है तो मर्ज की कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेगा। एक बार तो एक डॉक्टर ने कहा मरीज से कि ये दवाई खा लेना और हल्का भोजन करना। कैसा? हल्का। अब उसका दिमाग देखो, हल्का भोजन। उसने सबसे सोचा कि मिट्टी से हल्का पानी, मिट्टी से हल्का पानी, क्योंकि वो पानी मिट्टी के ऊपर तैरता है। हाँ? अच्छा, पानी से हल्का क्या? का घी तेल पानी में डालो तो वो पानी के ऊपर तैरता है। तो घी तेल से हल्का क्या? का पूड़ी, वो घी तेल के ऊपर तैरती है। अब ऐसा हल्का भोजन मरीज करे तो क्या हालत होगी। भगवान वैसा ही हित करते हैं नारद जी का, वैसा ही हित किया जैसा वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी। नारद जी पहुंचे स्वयंवर सभा में, तब तक ये दो रुद्र गणाए पास में और कहा, बाबा अरे आप बड़े सुंदर लग रहे हो। नारद जी को लगा अच्छा सचमुच। रुद्र गणों ने प्रशंसा की और नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ तुम हमारे ही पास बैठो। रुद्रगण बोले कि आपको देखते ही आप पे रीझ जाएगी राजकुमारी, इतना सुंदर वेश है। अब विश्वमोहिनी आई और नारद जी की तरफ देखा, फिर देखा ही नहीं। एक बार देखा फिर देखा ही नहीं। शंकर जी को एक प्रश्न सता रहा था कि नारद जी ने कहा था जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो, लेकिन इसमें हित क्या हुआ? बंदर के चेहरे में सोचा यही हित हुआ। कैसा? का विश्व को मोहित करने वाली माया सबको व्याप्ति है, लेकिन जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ देखती तक नहीं है।
और उसकी दिशा में भी नहीं देखती। जैसे एक जादूगर होता है और दूसरा उसका जमूड़ा, जादूगर और उसका जमूड़ा। तो जो जो कलाएं जादूगर दिखाता है, सामने देखने वाले तो क्या काम किया है, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन जमूड़ा, उसे सब पता रहता है कि ऐसे क्या, ऐसे कर दिया सो दिख रहा है। वो माया जिस प्रकार से जादूगर के शिष्य को व्याप्ति नहीं है, ऐसे ही जो भी भगवान का शिष्य बन जाता है उसको भी माया व्याप्ति नहीं है। शिष्य कैसा? जैसा अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हंसाधिमाम काम, आप ही का शिष्य हूं। अब किसी को जब जयमाला नहीं पहनाने का विचार था, तब तक भगवान विष्णु सभा में प्रकट हुए। तैसे ही देखकर ही विश्वमोहिनी ने उन्हें जयमाला पहना दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। अब नारद जी ने रुद्रगणों से कहा, तुम तो कह रहे थे मैं परम सुंदर हूं। रुद्रगण बोले, सुंदर तो आप अभी भी हैं, निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई। फिर जो देखा शीशे में, ऐसा मुंह, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, कपटी पापी, हम पर हंसते हो, उसका फल लो। रुद्रगण बोले, बाबा हमने तो सूचना दी है, जिनने ये सुंदरता दी है उनका क्या? नारद जी बोले, उनके पास भी हम जाते हैं। और भगवान इतने कौतुकी कृपालु हैं कि बीच रास्ते में ही मिल गए। लेकिन अकेले नहीं मिले, संग रामा सोई राज, ओ मारी संग रामा सोई राज। सोई राजकुमारी संग रमा, सोई राजकुमारी संग 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 स रमा, सोई राज। अकेले नहीं मिले, साथ में माता लक्ष्मी और विश्वमोहिनी भी। अब नारद जी को देखकर बड़ा बुरा लगा, हमारा एक नहीं होने दिया और खुद दो दो को लिए बैठे हैं। तो गालियां देने लगे, कपटी, कुटिल, स्वार्थी। भगवान हंसने लगे। नारद जी बोले, मैं गालियां दे रहा हूं, तुम हंस रहे हो? भगवान ने कहा, विवाह में गालियां मिलती हैं, अभी विवाह होके चला आ रहा है, तो हम तो सोच रहे हैं हमारा विवाह ही चल रहा है। नारद जी ने कहा, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारी सिर पर कोई नहीं है। भगवान ने कहा, किसे बिठा ले? कहा, मैं श्राप दे रहा हूं, इसे बिठा लो। श्राप शीश धरि हर्ष हिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर्ष कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैंने बहुत दुर्वचन आपसे कहे। श्राप भी दे दिया, श्राप भी भयंकर की। जैसे मैं नारी के वियोग में भटक रहा हूं, आप भी भटकोगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, वो हमें चाहिए था श्राप, हमें अवतार लेना था धरती पर, इसीलिए आप चिंता मत करो। कहा, लेकिन मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा, जपहु जाहि शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। शंकर जी के 100 नामों का जाप करें,
आपके हृदय में विश्राम मिलेगा। नारद जी प्रसन्न होकर जा रहे हैं।